गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोन टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, आप सभी को पता होगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस हम यूनिट पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पैरेलल लाइन मेथड देखा। पैरेलल लाइन मेथड के साथ हमने काम किया। दूसरा पैरेलल लाइन मेथड आपने देखा प्रिज्म के लिए और एंड सिलेंडर के लिए, ठीक है। फिर अभी हमने स्टार्ट किया रेडियल लाइन मेथड। और रेडियल लाइन मेथड हमने अभी तक पढ़ा है पिरामिड के लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी सेम चीज कोन के लिए, ठीक है। तो पिछला लेक्चर हमारा पिरामिड को लेकर के था, अभी हमारा है कोन को लेकर के। कोन यानी शंकु, हिंदी में इसे शंकु कहते हैं। आपको पता है सभी को, बर्थडे की टोपी सभी ने देखी है ना। बर्थडे कैप की तरह होता है ये, ओके। इस तरह से होता है, ओके। यहाँ नीचे सर्कुलर रहता है, गोलाकार रहता है और ऊपर से ऐसा तिकोना बना रहता है। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं तो हमारा इसका फ्रंट व्यू कैसा बनता है, इस तरह से। और टॉप व्यू कैसा बनेगा, गोल, और बीच में ये टोपी हमको, टोपी का जो पॉइंट है ये हमको नजर आता है, जो कि हमारे गोल का सेंटर होता है, ठीक है। तो इसी का अब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, ओके। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हमने पिरामिड पढ़ा था, जब हमने पिरामिड स्टार्ट किया था तो पिरामिड क्या होता था। पिरामिड मतलब स्क्वायर पिरामिड हमने पढ़ा, ठीक है। पेंटागन पिरामिड हमने पढ़ा, फिर हेक्सागन हमने पढ़ा। तो इसमें क्या होता है, ये सब टॉप व्यू रहते हैं पिरामिड के, और उसका सबका फ्रंट व्यू कैसा होता है, इस तरह से। यही इसका फ्रंट व्यू होता है और ये नीचे इसके टॉप व्यू होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सब में एडजस्ट हैं, इसको क्या कहते हैं, सारे कॉर्नर हैं। कितने कॉर्नर है स्क्वायर में, 4 कॉर्नर। पेंटागन में 5 कॉर्नर हैं, ठीक है। और हेक्सागन में वैसे ही 6 रहते हैं। तो इसके वजह से जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमको कैसा ऑब्जेक्ट मिलता है, ओपन करने के बाद हमको ये किस तरह का प्रोजेक्शन मिलता है, इस तरह से। इस तरह से एक छाते की तरह हमको, आधा खुला हुआ छाता जो होता है, उस तरह से ये हमको इसका डेवलपमेंट दिखाई देता है। मगर कोन के केस में क्या है, यहाँ पे कोई भी कॉर्नर नहीं है। ये क्या है, पूर्णतः एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये आर्क की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ये। आप उदाहरण के लिए चाहें तो अगर आपके आसपास में बर्थडे की टोपी है, या आप कोई कोन बना सकते हैं, है ना, तो पेपर से बना करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये जब आप खोलेंगे तो ये इसी तरह से नजर आएगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट हमको इसमें क्या मिल जाता है, एंगल। ये हमारा हो जाता है आर्क, ओके। ये हो जाती है, ये सेम है हमारा स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट हो जाता है। और इन दोनों मिलकर के एक एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं, जिसको हम थीटा कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अभी हम पहले क्या कर रहे थे, जब हम पिरामिड सॉल्व कर रहे थे, पिरामिड में हम क्या करते थे, ये हम आर्क कुछ भी ले लेते, अपने हिसाब से कुछ भी लेते थे, है ना। और फिर जो 4 साइड है तो 4 भाग में बांटते थे, 5 साइड है तो 5 भाग में बांटते थे। कई बार ये लंबा भी निकल जाता था, है ना। तो हम इसको क्या करते थे, फिर इसको मिटा देते थे, फिर हम इसको मिटा देते थे, ठीक है। और इस तरह से इसको बनाते थे। मगर अब यहाँ पर क्या है, हमको पूरा नाप मिल जाएगा हमारे आर्क का, और हमको उस हिसाब से बनाना है। तो नाप बनाने के लिए क्या करनी है, हमको एंगल अगर पता चल जाए तो हमको ये एक्स्ट्रा निकलेगा ही नहीं हमारा, है ना। तो हमको एंगल निकालने का कोण में फॉर्मूला दिया होता है। वो फॉर्मूला है आपका थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल अपॉन स्लैंट
हाइट। ठीक है। रेडियस ऑफ बेस सर्कल मतलब ये हमारा जो सर्कल है इसकी त्रिज्या, इसका आर चाहिए, इस लेंथ हाइट को हम लेते हैं एल, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एल। एल क्या है यहाँ पर? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब ओरिजिनल हाइट। ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सीधे से मैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाती हूँ। ये एक कोन का फ्रंट व्यू लेते हैं अपन। ठीक है। अब इसका रेफरेंस ले करके नीचे हम टॉप व्यू बना लेते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्शन लाइन है। ठीक है। अब हम ये सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारे कोन का फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। ओके, इसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। अभी हम एक एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्सिस, इसको एक्सिस का रूप देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सिस। अब एक्सिस में अब हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन प्लेन पास करवाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपन ले लेते हैं सबसे पहले तो। ये डिस्टेंस अपन ले लेते हैं यहाँ पर, एक्सिस की हाइट ले लेते हैं। mm। ओके। और उसी तरह से सेंटर से इसका रेडियस ले लेते हैं अपन। डायमीटर ले लेते हैं 60। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिस्टेंस और मेंटेन करते हैं 35 एक्सिस के एपेक्स से। ठीक है। कोन के एपेक्स, आपको पता है कि कोन का जो टॉप रहता है उसको हम एपेक्स कहते हैं, ये जो नोक है इसको हम एपेक्स कहते हैं। तो एपेक्स से हम यहाँ तक डिस्टेंस ले लेते हैं। ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 35। ठीक है। अब यहाँ से हम एक सेक्शन प्लेन पास करा देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। ये सेक्शन प्लेन पास हो गया एट एन एंगल ऑफ, और ये एंगल हम ले लेते हैं
45 डिग्री। ठीक है, अब इसका हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, 70 mm स्लैंट हाइट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में वैल्यू है, फॉर्मूला है 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, स्मॉल आर कितना आएगा 30 mm, एल जो है आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप नाप लेंगे, ये जो तिरछी लाइन है इसको नाप लेंगे। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, ये हमारा मान लेते हैं हम कि कुछ ए वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं कि ए एंगल आ गया हमारे पास में। ठीक है, एक्स की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंटर को फिक्स करेंगे, और स्लैंट हाइट जितना हमारा रेडियस है, यानी 30 mm। ठीक है, 30 mm की डिस्टेंस लेकर के, हम एक रेडियस लेकर के हम यहाँ पर एक स्लैंट हाइट बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये डिस्टेंस हम ले लेंगे क्या, स्मॉल आर, ये हमारे स्मॉल आर की डिस्टेंस रहेगी यहाँ से यहाँ तक 30 mm। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एंगल हमको यहाँ मिला है, यहाँ पर आप अपना चांदा या प्रोटेक्टर रख करके, ठीक है, प्रोटेक्टर रख करके यहाँ पे नाप लीजिए कितना आ रहा है, और फिर उतना एंगल यहाँ से बना दीजिए इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर कोई एडजस्ट नहीं था ना, तो हम क्या, हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको टोटल 12 पार्ट्स में, अब हमको क्या करना है, इसको 12 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना होगा। वैसे तो हमारे पास दो पॉइंट है यहाँ पर, एक देखिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक हमको इस लाइन पे मिल जाएगा यहाँ वाला, और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पर दो पॉइंट से सटीक कर्व नहीं बनता है, आपको पता है। तो हमको कर्व बनाने के लिए यहाँ पर हमको ज्यादा पॉइंट की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 12 मैक्सिमम पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम। अभी यहाँ पे मेरे को पॉसिबल नहीं होता, आपको पता है, तो मैं यहाँ पर 8 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी सिंपली। इस तरह से। ठीक है, अब इनको नाम दे देंगे हम लोग, जैसा हम करते आए हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इनको ऊपर ले लेते हैं सारे पॉइंट्स को, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको और ले लेते हैं। एक यहाँ से लेते हैं, ये ऑलरेडी है, यहाँ से ले लेते हैं एक, इस तरह से। एक्चुअल में एक,
ये पॉइंट है अपने पास में, ये पॉइंट लेते हैं, ये यहाँ तक आएगी, फिर ये पॉइंट यहाँ से क्रॉस होकर के यहाँ तक जाएगी, तो जो मैं पहले करी थी वो प्रिज्म का केस था, ये तो अपना कोन है ना, इसलिए कोन यहाँ तक आएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और फिर यूँ इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट तो ऑलरेडी अपने पास में है। अब देखिए यहाँ पर नए पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं दोनों जगह पे, तो पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं जैसा हम करते हैं, है ना। ये पॉइंट 1 था, तो ये पॉइंट यहाँ पर ये 1 डैश है, ये यहाँ पर 2 डैश और 8 डैश है, यहाँ पर 3 डैश और 7 डैश है, ये 6 डैश और 4 डैश है, यहाँ पर ये 5 डैश है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं इसको ए डैश, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बी डैश। दूसरा पेन यूज करूं क्या, पॉइंट्स के नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट्स को ले लेते हैं हम लोग ए डैश, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी डैश, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी डैश, इस पॉइंट को ले लेते हैं डी डैश, इस पॉइंट को ले लेते हैं ई डैश। फिर पीछे भी रहेगा ई, तो ये हो जाएगा सी के साथ में एफ डैश एफ, और ये हो जाएगा साथ में इसके जी डैश, ए साथ में रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, जहां पर हमने जो हमारा ये जो वैल्यू आई थी, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 12 पार्ट्स में, इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसको भी 8 पार्ट में, हम इसको भी बराबर 8 भागों में बांट लेंगे। तो मैं यहाँ पे रफली कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहाँ 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा है क्योंकि मैंने एंगल नापा नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लाइंस ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से हर एक आर्क से आप लोग 12 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा, तो और एक्यूरेट हमको डिवीजन मिलता है। ये हो गया। ओके, इसको नाम दे देते हैं, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और वापस से 1। अब इसको हमको यहाँ पर आर्क काटना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ओ पॉइंट था, यहाँ ओ लिख देंगे, यहाँ ओ से लेकर के ए डैश तक की हम डिस्टेंस लेंगे, और ए डैश किस पे कटा है 1 पे, ओ डैश से लेकर के 1 पे हम कट करेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा ए। बी तक, फिर ओ डैश से हम बी तक की डिस्टेंस लेंगे, ओ से हम बी तक की डिस्टेंस लेंगे, बी और जी दोनों बराबर है, और किस में कटा है, जी जो है 8 में कटा है, और टू जो है बी जो है 2 में कटा है। तो एक बार 2 में हम बी को काटेंगे, और फिर एक बार 8 में हम जी को काटेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जी। अच्छा, ए को यहाँ पर भी काटेंगे ना 1 पे भी। ठीक, फिर इसके बाद सी डैश किस पे कटा है, एक्सिस पे कटा है, एक्सिस यानी 3 और 7, तो 3 और 7 पे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाप लेंगे, यानी आर्क लेंगे, और फिर हम सी को काटेंगे यहाँ पर 6 3 में भी और 7 में भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी, यहाँ पर भी सी। फिर यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस ले लेंगे, और ये किस पे कटा हुआ है 4 और 6 और 4 पे, ये हो गया 6 और ये हो गया 4।
फिर लास्ट में डी और ई के लिए, ई पॉइंट के लिए हम काट लेंगे। ये किस पे है? 5 डैश पे। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये जो इतना पार्ट है ना, जो मेरा ब्लू पेन से बना हुआ है, इतना पार्ट हमारा डार्क रहेगा, बाकी सब हमारा लाइट रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ओके, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आपको करने, बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चंस जो आपको असाइनमेंट में होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको शेयर करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।